गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम सब अच्छे होगे। तुम सबका सेंटअप एग्ज़ाम भी चल रहा है। कैसा सेंटअप एग्ज़ाम जा रहा है? सेंटअप एग्ज़ाम को ऐसा नहीं समझना कि ये टेस्ट, ये समझो कि मेन एग्ज़ाम, सेंटअप एग्ज़ाम जो भी चल रहा है, सेंटअप एग्ज़ाम को एज ए मेन एग्ज़ाम की तरह लिखो, ताकि प्रैक्टिस करो कितना हम लिख पा रहे हैं, कितना हम नहीं लिख पा रहे हैं, कहाँ कहाँ इतना पढ़ने के बावजूद कहाँ कहाँ मेरा छूट रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा पार्ट है जो कि मेरा नहीं बना है, उस पार्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, एक स्ट्रेटजी मान के उसको सॉल्व करना है कि बहुत अच्छा किस तरह से सॉल्व करें, टाइम के अंदर सॉल्व हो जाए और सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, आज मैं अपना सब्जेक्ट जो हूँ इंग्लिश, 10th क्लास का इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो पहले बताऊँगा क्या कि बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से कितने आएंगे, ऑब्जेक्टिव से कितने आएंगे, ऐसे, लेटर, मैसेज, ये सब कितने आते हैं। ठीक, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, ये बुक है, अपना बुक यही चलता है, पैनोरमा पार्ट 2 क्लास 10th। हाँ, और ये क्या, ये हो सकता ना दिखे उतना, ये बीबीडी का गैस पेपर है, क्वेश्चन बैंक, बीबीडी का क्वेश्चन बैंक। जितना मैं चैप्टर कराऊंगा उसी के जस्ट बाद मैं इसी बुक से, बीबीडी का जो बुक है, इसी से मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। मैं वो बुक ला के दिखाता हूँ। हाँ, ये बुक देखिए, ये बुक जो है इसमें बहुत अच्छा से कलेक्शन, बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या करूँगा, हर एक चैप्टर को पढ़ाऊँगा, उससे उसके जस्ट बाद हर एक चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ओके, आई होप मैं मोस्टली सब तुम सबके पास होगा ही ये बीबीडी का गैस पेपर, उसी के साथ ये फ्री में मिलता है। फ्री में नहीं, ये इसका भी चार्ज ऐड होके मिलता है। ठीक, यही ये वाला बुक है। ठीक, हाँ, ये देखिए क्या लिखे हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है, बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश आती है उसका पैटर्न क्या है। इस तरह जो हम बता रहे हैं उस तरह सभी सब्जेक्ट का बताऊंगा कि क्या किस पार्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस पार्ट में कम मेहनत करके ज़्यादा अच्छे स्कोर आ सकते हैं। ठीक, क्या है बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न, बिहार बोर्ड एग्जाम में कैसा पैटर्न आता है, इंग्लिश का बताऊंगा। इंग्लिश कितने मार्क्स से आएंगे, 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स से 100 मार्क्स दो पार्ट में डिवाइड होंगे। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। किसमें, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिखेंगे आपको, और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसमें गोला भरने वाला ओएमआर शीट मिलेगा आपको, उस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इसमें क्या है, लिखने वाले, जो कि लिखना है, डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने के लिए। सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक, 50 मार्क्स के, यानी कितने 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन में आपको 50 बनाने हैं। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में कितने बनाने हैं, 50। ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे, इसमें भी 50 मार्क्स के हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। इस टाइप से कैसे कैसे, जैसे 3 पैसेज पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 5 बनाना है, 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें 5 बनाना है। क्या डिटेल बताते हैं अभी। ठीक, हाँ, पहले सेक्शन ए का बताते हैं कि सेक्शन ए में क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ये कितने रहेंगे, 50 मार्क्स के। 50 मार्क्स में क्या होगा, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने में जरूरी नहीं कि हम सीरियल करेंगे, जो हमको लगेगा एकदम 100% श्योर है, एकदम सही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, विदाउट डाउट रहे, कोई डाउट ना रहे, उस क्वेश्चन को बनाना है। ऐसे क्वेश्चन कितने हैं, 100। ठीक, उसमें क्या है, 50 हमको बनाना है। हाँ, तो 100 क्वेश्चन में
क्या रहेंगे 60 क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक, 60 क्वेश्चन क्या रहेंगे टेक्स्ट बुक से रहेंगे। हाँ क्या है 60 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक यानी कि कितने बुक चलते हैं 2 बुक चलते हैं, एक बुक में प्रोज एंड पोइट्री रहता है और दूसरे में स्टोरी वाली बुक चलती है, ठीक है, जो कि मैंने बुक कंप्लीट करा दिया है टोटल स्कूल में, अपना प्रोज और पोइट्री टोटल कंप्लीट करा दिया, टोटली कंप्लीट हो गया। और उसमें हो गया था द एलर्जी द थी हल्कू वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हो गया, मतलब मोस्टली खत्म हो गया था, एक चैप्टर आसपास बचा था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा है क्या 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक यानी बुक से रहेंगे, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। ओके कितने क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, ठीक। 7 क्वेश्चन क्या चीज के रहेंगे 7 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के, किसके रहेंगे प्रीपोजिशन के, ठीक। 6 क्वेश्चन किसका रहेंगे वॉइस के, 6 क्वेश्चंस वॉइस के रहेंगे। फिर 6 क्वेश्चन क्या रहेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन से रहेंगे। हो सकता है पूछ ले कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करिए, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करिए, ये हो सकता है। ऐसे वॉइस में क्या है 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए दे सकते हैं या पैसिव वॉइस को एक्टिव में, ठीक कुछ भी हो सकता है, ठीक। ऐसे मोस्टली रहते हैं दोनों में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक। और 7 क्वेश्चन किसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हाँ ये क्वेश्चन समझे 7 क्वेश्चन रहेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी कि ये क्वेश्चन वर्ब से है, मगर उसमें टेंस का ज्यादा यूज होता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ आई रीड अ बुक, ठीक। यदि वहां पे दे दे क्या होगा रीड होगा, रेड होगा, रीड्स होगा, रीडिंग होगा, ये सब ऑप्शन रहेंगे, ठीक। इसमें क्वेश्चन को चुनना है, ये क्या टेंस के अकॉर्डिंग है। आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग अ बुक, क्या है आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ। वहां पे आई एम के जगह ऑप्शन में देगा एम, हैज, हैव, वाज, ये सब भी हो सकता है। इसीलिए उसमें क्या है सिलेक्शन करना होगा वर्ब का कि इसमें सुटेबल वर्ब कौन सा है, ठीक। कुछ ज्यादातर क्वेश्चन इसमें टेंस से रिलेटेड रहेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहेंगे। फिर क्या है 7 क्वेश्चंस किसके हैं, हाँ 7 क्वेश्चंस किसके हैं, 7 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट, 7 क्वेश्चन किसके हैं स्पेलिंग टेस्ट यानी कि 4 वर्ड दे दिए हैं, उसमें पता करना है कौन सा ऐसा मीनिंग है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है। 4 मीनिंग है, कोई ई किसमें गायब है, किसमें आई मिस्टेक है, इसमें ई को आई में बदल दिया, ए को ई में बदल दिया गया, इस टाइप के मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक। ये भी बताऊंगा, अभी तो ठीक है बता रहा हूँ ओवरव्यू कि चैप्टर में आएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन, किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक। 3 क्वेश्चन रहेंगे ट्रांसलेशन, हाँ इन ट्रांसलेशन इंग्लिश में रहे हिंदी में रहेंगे, उसको इंग्लिश में देखना है। हाँ बना वो भी बनाना नहीं, ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, उसमें बस देख टिक मारना है कौन सा इसका करेक्ट है, ठीक। ऐसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन पटना इज एंशिएंट सिटी, पटना एक पुरानी शहर है, पटना एक पुराना शहर, उसका क्या ऑप्शन पटना इज द एंशिएंट सिटी, उसमें दिखेगा ओल्ड सिटी, एंशिएंट सिटी, और कुछ कुछ भी हो सकता है। 2 क्वेश्चन क्या रहेंगे सिनोनिम्स, हाँ ये थोड़ा सा टफ लग सकता है। 2 क्वेश्चंस सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, ठीक। और 2 क्वेश्चंस एंटोनिम्स यानी उल्टा, विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं या उल्टा शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो पता चला टोटल कितने हो गए 60 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हो गए, ओके। 7 को यानी शेष बचे 40 क्वेश्चन जो कि 40 क्वेश्चन जो कि ग्रामर पार्ट से आएंगे। 60:40 ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन बुक से, 40 क्वेश्चन ग्रामर से। यदि केवल ग्रामर पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन सही होंगे, और ऐसा नहीं है हम बुक भी पढ़ाएंगे, बुक भी 100 में 100 लाएंगे, उसमें भी इजीली रूप से इसमें 60 क्वेश्चन है, इसमें बुक पढ़ाएंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी बुक स्टार्ट करेंगे,
तो 60 क्वेश्चन पता चल गया। 60 क्वेश्चन क्या है, 60 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 7 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के रहेंगे। ग्रामर में पढ़ाऊंगा मैं तो क्या पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फॉर्म्स ऑफ टेंस पढ़ा दूंगा, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट इतना करा दूंगा कम से कम 100 प्लस स्पेलिंग टेस्ट को प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे क्वेश्चन ज्यादातर चांस रहते हैं उससे क्वेश्चन आ जाने के। ठीक है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी जितने बुक में है उसका ट्रांसलेशन कर दिया, उसी से रिपीट होते रहता है, ज्यादा इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब पता चला सेक्शन क्या है, सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाने हैं। क्लियर हो गया। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी ये कहां से बोल रहे हैं, ये 100 मार्क्स में 50 को सेक्शन ए सेक्शन बी बांट दिया गया। सेक्शन ए में 50 मार्क्स के, सेक्शन बी में 50 मार्क्स के। अब देखते हैं 50 मार्क्स में कौन कौन आएंगे। हाँ, सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको हमको लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन के, 50 क्वेश्चन के, मतलब 50 नंबर के रहेंगे। ठीक। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे डिवाइड किया गया। 20 मार्क्स के पैसेज रहेंगे। ठीक, 20 मार्क्स के पैसेज बोलते हैं गद्यांश, हिंदी में क्या बोलते हैं, गद्य एंड पद, गद्यांश एंड पद्यांश, यानी कि प्रोज एंड पोइट्री बोलते हैं। ठीक, तो पैसेज रहेंगे 3। ठीक, पैसेज रहेंगे 3, 2 पैसेज ऐसा रहेंगे जिसमें 7-7 नंबर के 2 पैसेज, 7-7 नंबर के 2 पेज। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में रहेंगे 2 क्वेश्चन, उसमें बनाना कितना, 1। ठीक, 2 क्वेश्चन रहे, इसका बनाना 1 है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में क एन ख या ए बी रहेगा ऑप्शन, इसमें बनाना कितने हैं, 1। क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा, ये रहेगा कविता से रिलेटेड, ये 2 रहेगा कहानी से रिलेटेड, एक रहेगा कविता यानी कि प्रोज से रिलेटेड और पोएट्री से रिलेटेड। तो कितना पता चला कि 7 नंबर का 2 क्वेश्चन, 7 दूना 14 नंबर का, और ये एक क्वेश्चन 6 नंबर का, 14 6 20, 20 नंबर, 20 मार्क्स के हो गए। पता चल गया कि क्या है, ये 20 मार्क्स के पैसेज हो गए। ओके, एकदम इजी। इसमें जो है 20 में 20 मार्क्स एकदम इजी रूप से आ जाए, बस ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना होगा। पैसेज का 2 3 4 प्रैक्टिस, हर एक का पैसेज प्रैक्टिस से सेट मरवाएंगे, सेट में पैसेज देंगे, पैसेज को सोल्व करना, समझना है थोड़ा थोड़ा, वो भी समझाएंगे। कैसे दिन नहीं समझ पाए तो किस टाइप से लिखा जाए ताकि मार्क्स उसमें फुल में फुल आ जाए, 7 में 7, 6 में 6 आ जाए। ठीक, 10 मार्क्स के रहेंगे क्या चीज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जितना बुक पढ़े हैं, बुक से 2 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइन का जो है आंसर में वो सब लिखना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये रहेंगे 10 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन बनाने रहेंगे। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल रहेंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन 10, उसमें बनाने कितने हैं, 5। ठीक है, 5। अब पता चला 5 मार्क्स का क्या रहेगा, कितना हो गया इधर, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। 5 मार्क्स क्या रहे, पैराग्राफ लिखने के लिए, जिसे बोलते हैं निबंध लिखने के लिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, निबंध लिखने के लिए। पॉल्यूशन पे हो, इन्वायरमेंट हो, ये सब पे क्या है, निबंध लिखने के जो बोलते हैं पैराग्राफ। ठीक, 60 to 70 यानी कि मोस्टली हाफ, जैसे एक पेज है, पेज का आधा पेज हम लिख देंगे तो 60 to 70 वर्ड इजीली रूप से बढ़िया से हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 7 से 8 लाइन, 10 मैक्सिमम 10 लाइन को लिखना है बस, यानी आधा पेज लिखना है पैराग्राफ। ऐसे को बनाएंगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे, इसका जो है हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से फिक्स ही आ ही जाएगा। उसमें हम दे देंगे आपको कम से कम 10 ऐसा टॉपिक देंगे, उसका सॉल्यूशन भी साथ देंगे ताकि वो क्वेश्चन आए और उसको प्रैक्टिस करके जाना है, वहां जाके वही आएगा क्वेश्चन, उसको बना देना है बस, एकदम इजी। पैराग्राफ, इसमें कितने हैं पैराग्राफ, 60 to 70 यानी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ रहेगा जिसमें कि, हाँ इसमें क्या है, पैराग्राफ में 5 रहेंगे ऑप्शन, एक नहीं, एक बनाना रहेगा 5, उसमें बनाना 1 है। इसमें एकदम बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, रहेंगे 5। जैसे रह गया नेता पे लिखना है, आपके अच्छे नेता कौन है, इस पे हो सकता है। पॉल्यूशन क्या है, आपका फेवरेट बुक क्या है, लाइब्रेरी, आपका स्कूल, फ्रेंड्स, इसके बारे में हो सकता है। साइंस मून एंड कर्स, साइंस अभिशाप है, साइंस फायदेमंद है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें केवल एक चुन करके बनाना, जो लगे कि अच्छा से हम इजीली रूप से आसानी से लिख पाएंगे 10 लाइन, उसको लिखना है। ठीक, रहेंगे 5 क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन बनाना है, 5 क्वेश्चन में 1 को सॉल्व करना है, वही लिख दिए। 5 क्वेश्चन में रहेंगे 5 क्वेश्चन सोल्व करना है एक क्वेश्चन को। ठीक, 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, 5 गुने 1।
हाँ, अब बचे 15 मार्क्स का। ठीक, ये कितने पार्ट में 50 क्वेश्चन? 1 2 3 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट पैसेज का 20 नंबर का, शॉर्ट आंसर 10 नंबर का, ठीक, पैराग्राफ 5 नंबर का। अब बच गया 15 मार्क्स। 15 मार्क्स में 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें सॉल्व 3 करना है, यानी 5 गुने 3। कितने सॉल्व करने क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 3। रहेंगे कितने क्वेश्चन? 6। तो 6 क्वेश्चन में फिक्स है, वही रहता है, इसमें कोई कुछ नहीं, किंतु परंतु नहीं, बस यही क्वेश्चन रहेंगे 6 क्वेश्चन में। पहला क्या रहेगा कि नोटिस लिखने के लिए, राइट ए नोटिस अबाउट टू योर हेडमास्टर टू इन्फॉर्म क्लीननेस या इन्वायरमेंट इशू या ब्लैक बोर्ड या स्कूल फ्रेंड्स, यानी कुछ ही बारे में नोटिस लिखना है। या हो सके नगर पालिका को एक नोटिस लिखिए कि हमारे आसपास के नाली हैं, जाम हो गए, साफ सफाई नहीं है। ये सब क्या है? नोटिस। रिपोर्ट, एक टाइप का रिपोर्ट आता है कि रिपोर्ट लिखिए। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एक आएगा, एक लेटर रहेगा, एक स्पीच, एक मैसेज, जो कि सबसे इजी पैटर्न पे रहता है। कौन सा? 1 नंबर ये, ठीक, ये रहेगा बहुत इजी, ये बहुत इजी, ये मैसेज जो कि बहुत छोटा छोटा भी लिखाता है। ये सब तो और छोटा है, बहुत इजी। इसमें क्या है? एक नोटिस रहेगा, फिक्स है, नोटिस रहेगा, एक रिपोर्ट रहेगा, एक एप्लीकेशन, एक लेटर, एक स्पीच, एक मैसेज, यानी टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में सॉल्व कितने करने हैं? 3। कितने? 3। अब इसमें देखो क्या है, इसका भी कम से कम 4 क्वेश्चन, 4 गो नोटिस का प्रैक्टिस करा देंगे, 4 गो रिपोर्ट पे, 4 टाइप का रिपोर्ट है, रिपोर्ट को प्रैक्टिस करा देंगे। एप्लीकेशन 2-3 पारा का एप्लीकेशन लिखवा देंगे, उसको घर में प्रैक्टिस करना, 1-2 प्रैक्टिस करना, एकदम फिक्स आ जाएगा। लेटर लिखने के लिए भी प्रैक्टिस कराएंगे। स्पीच लिख सकता है, और मैसेज। बस इसमें क्या है, 3 चीज प्रैक्टिस कर लो, ये 4 ने सभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, सभी को प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो छूटेगा नहीं। हमको ऐसा ना लगे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जाए देने के लिए, अच्छा मैंने तो पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम 100% लगे तो पढ़ा हुआ है, सब चीज पढ़ा हुआ है, बस हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा बदला हो, एप्लीकेशन कुछ दूसरा, फॉर्मेट हमको याद रहेगा। उसका फॉर्मेट में जैसे क्या, एप्लीकेशन लिखना है, एक एप्लीकेशन का केवल टू द हेडमास्टर, अपना स्कूल का नाम, थ्रू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट, डियर सर, यस सर, या देयरफॉर, या योर ओबीडिएंट, केवल इतना लिख देते हैं फॉर्मेट। तो क्या होगा, आपको 2 नंबर मिलेगा केवल फॉर्मेट लिखने का, और उसके अंदर कंटेंट लिखना है कि किस बारे में है, क्या लिखना, उसका 3 नंबर। ठीक, यदि नहीं जानते तो फॉर्मेट लिखेंगे, उसका भी 2 नंबर मिलेगा। इसलिए हर एक चीज को जानेंगे कि नंबर कैसे आए, नंबर कटे नहीं। ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश तो नंबर जुटता नहीं है, नहीं जुटता है, क्या हुआ, उसमें नंबर होने चाहिए। एयरफोर्स, हम एयरफोर्स गए, एयरफोर्स निकाले थे, उस टाइम क्या है, अभी भी एयरफोर्स में आपका 60% नंबर होना चाहिए, तभी आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, मैं एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, तो इसीलिए बोले एयरफोर्स में है। आगे अभी थोड़ा लगता है इजीली छोड़ दे, 12th में जाइए, आपको मिलेगा कि 100% मार्क्स, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। जैसे फिजिक्स का जितना वेटेज रहेगा उतना इंग्लिश का वेटेज रहेगा, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते उसमें यह इंग्लिश का यूज होगा। इसीलिए निगलेक्ट नहीं करना है। ये बिहार का सबसे, समझ लिए बस बोल सकते हैं, दुर्गति है कि इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है। 500 नंबर का जो रिजल्ट बनता है 600 नंबर में बनेगा, क्या दिक्कत है, सब तो पढ़ ही रहा है। खाली कंपलसरी नहीं है तो लोग से एक्टिव नहीं है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं है। कम से कम यदि एक्टिव कंपलसरी कर दे तो लोग क्या है, शुरू से इस पे ध्यान देकर इंग्लिश को पढ़ने लगेंगे। इंग्लिश से पढ़ने से क्या होगा, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एसएससी, मैं एसएससी भी दिया, उसमें भी सिलेक्शन लिया, तो एसएससी में जाएंगे, सीजीएल इंस्पेक्टर बनता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है, सीएजी कैग बन सकता है, बहुत सारा पोस्ट उसमें आता है। जो लोग शुरू से इंग्लिश के प्रति एक्टिव नहीं है, कंसस नहीं है, ध्यान नहीं दिए, वो क्या है, आगे जाके एसएससी में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो जगह वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है, एसएससी में वैकेंसी आ रहा है, मैं उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, वर्ड वोकैब का पावर अच्छा होना चाहिए। वोकैब जो है वर्ड मीनिंग से बोलते हैं, इसका बहुत अच्छा स्टॉक होना चाहिए। तो क्या कब बनेगा, शुरू से ही उसको पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे,
बस बस 12th में करके कंपटीशन की तैयारी करने लगना है, करना है, बस आराम से सीजीएल में लीजिए। काहे बिहार में नौकरी क्या आएगा, बिहार पुलिस और क्या आता है, ज़्यादातर यही आता है। बिहार एसएससी आएगा तो पता चलेगा 6 साल में 10 साल, आज भरे 2 साल, हम भी भर चुके हैं बिहार सीजीएल थी एलडीसी वाला, क्या है अभी 2 साल हो चुका है, फिर से ओपन रीओपन हुआ है, फिर से भरिए। इतना झंझट से बचना है। लग रहा है कि नहीं बिहार छोड़ के भी जॉब कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, तो इंग्लिश आपको कमांड करना होगा। बिहार का ही एक ऐसा एग्जाम है, बिहार बोर्ड जितना बिहार में लेता है उसमें इंग्लिश नहीं पूछता है। उसके बाद अदर स्टेट में जाइए, आपको इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है, सेंट्रल का इंग्लिश कंपलसरी है। इसीलिए इंग्लिश को निगलेक्ट नहीं करना है, इंग्लिश को पढ़ना है। ठीक, हाँ पता चल, फिर से रिकैप करा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, ये 2 पार्ट में रहेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के, सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के। ठीक, सेक्शन ए में जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसमें 100 क्वेश्चन बनाना कितना 50, तो 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन रहेंगे बुक से, जो अपना बुक 2 को चलती है उससे रहेगा। फिर उसके बाद 40 क्वेश्चन वो ग्रामर से रहेगा, जैसे प्रीपोजिशन है, वॉइस है, नरेशन है, स्पेलिंग टेस्ट है, ट्रांसलेशन है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, ये सब रहेंगे। ठीक ठीक, अब डिस्क्रिप्टिव में क्या है, 50 मार्क्स का आएंगे डिस्क्रिप्टिव में। इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया कि पैसेज 20 मार्क्स के, जो सबसे आसान उसका 20 मार्क्स, यानी 3 पैसेज रहेंगे, एक 7-7 नंबर का 2 गो, एक 6 नंबर का 1, यानी 20 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर टाइप, यानी बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो क्या 10 नंबर छूटेगा, मगर ऐसा नहीं, हम 10 नंबर पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, यानी 5 क्वेश्चन बनाना, 10 क्वेश्चन में 5 बनाना है। 5 मार्क्स के पैराग्राफ, यानी कि क्या बोलते हैं पैराग्राफ, निबंध लिखना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो 5 मार्क्स के। 15 मार्क्स में क्या है, क्या क्या रहेगा, नोटिस लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, मैसेज लिखने के लिए, स्पीच लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, यानी ये 6 टाइप है, 6 टाइप में ही आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से कोशिश कर रहा हूँ कि पहले पोइट्री को ही खत्म कर दूँ। ठीक, अब पढ़ाने का स्टाइल जो है थोड़ा चेंज रहेगा, क्योंकि बुक जो स्कूल में पढ़ा रहे थे वो क्या है, 1 साल का टाइम ड्यूरेशन था उसमें, इसीलिए बहुत ही डिटेल में हर एक चैप्टर को पढ़ते जा रहे थे। अभी सोचेंगे कि उतना डिटेल में हर एक चैप्टर को पढ़ा जाए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले, हाँ यदि सीखना है तो भाई लंबा टाइम लगेगा, अभी नंबर लाना है तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। केवल नंबर लाने पर्पज से, यानी 15 घंटे कि मोस्टली कितना 15 से 16 वीडियो रहेगा, आधा घंटा का हो, मोस्टली 45 मिनट का रहेगा। उसमें क्या होगा, नंबर 80 85 90% नंबर ला सकता है बहुत ही ईजी रूप से इंग्लिश में। इसीलिए सीखने के पर्पज से तो बहुत लंबा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा पढ़ाने में, एक एक लाइन करके पढ़ाना पड़ेगा, उसका मीनिंग बताना पड़ेगा, उसका क्या थीम है, उसका समरी बताना पड़ेगा। अभी क्या है, केवल मीनिंग बताएंगे और समरी बताएंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। टोटल जो स्टोरी है वो पढ़ के लाइन बाय लाइन में पढ़ नहीं पाऊंगा, पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, एकदम बेस्ट तरीका है कि जितना बुक में लाइन 5 पेज का है उसको मैं 1 पेज में समराइज करके, जिसको बोलते हैं समरी, सारांश, उसको पढ़ के बहुत अच्छा समझा दूंगा, टोटल क्वेश्चन ही करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन करा दिया बुक का, उसके बाद जो बचा, जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो क्वेश्चन बताए थे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है, इसी क्वेश्चन से टोटल ऑब्जेक्टिव में कराते जाऊंगा। तुम सबको भी साथ साथ करते जाना है, इसे मैं कराया यहाँ पे, फिर तुमको देखना है, प्रैक्टिस करना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव सही बन रहा है। उसका होता है बहुत बार क्या होता है, क्लास में देखो लगता है सब बन गया है, फिर खुद बनाने की बारी आएगी तो क्या होगा, नहीं बन पाता है। ठीक है, इसलिए क्या, जैसे बताऊंगा उससे करके उसको खत्म करते जाना है। क्वेश्चन में केवल अकेले कोई खत्म नहीं करता है, जब हम मोटिवेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कैसे कैसे पढ़ना, उसे पढ़ते जाओ, पता नहीं चलेगा कब इतना मोटा खत्म हो गया। ठीक है, ओके, आज ये समझ लो इंट्रो क्लास रही, आगे जो क्लास आएगी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।
हाँ, और चाह रहे हो कि ये सभी चीज़ें डिटेल जितना है वीडियो जो बनाएंगे आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम आपको, तो क्या करना है, चैनल को क्या करना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने भी दोस्त हैं, जैसे अपना स्कूल में ही कितना 200 स्टूडेंट एडमिशन है, सभी को शेयर करो, बताओ कि सर जो पढ़ा रहे हैं इसमें हम सजेशन भी देंगे, जो सजेशन आएगा 100% लर्निंग गारंटी रहेगी। इसलिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, इतना काम मेहनत करने क्या है। अपना शेड्यूल बताता हूँ मैं क्या है। सुबह जगता हूँ 5:30 में, ठीक, फ्रेश व्रेश होकर 6 बजे से ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 6 से 7, 7 से 8, 8 से हम रेडी होके 8:30 पौने 9 तक निकल जाता हूँ ड्यूटी। ड्यूटी चल गए 9:30 बजे, वहाँ से ड्यूटी निकले 4 बजे, वहाँ से निकले 4 बजे से घर पहुँचे 5 बजे, 5 से पढ़ाता हूँ 6, शाम हो गई, फिर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करता हूँ। इसमें इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम सब का भी है कि मोटिवेट करो मुझसे, मुझे भी मोटिवेट करो। क्या है, कर कैसे सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो कि सर पढ़ा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रॉपर जो वीडियो डाल रहे धीरे धीरे करके उसको देखो, ठीक है। बस इसी तरीके से हम एकदम पूरा जो क्रैश कोर्स बोल रहे हैं, क्रैश कोर्स कंप्लीट कराते रहें। ठीक।